ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी और जो हो जाता है ए माइनस बी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी में ये फॉर्मूला लगेगा तो उसको मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो वहीं पर समझाऊंगा। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। अब देखिए ध्यान से, आपको तो क्या समझना है आपको कि ए का मान क्या है आपका, तो ए का मान है आपका यहाँ पर 64 हो जाएगा, और जो बी का मान है वो कितना हो जाएगा आपका, तो वो आपका 36 हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से वही टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा जिसमें मैंने पिछली वीडियो के आधार पर आपको सिखाया था। तो आज हम अपने टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर। मेरा नाम है अशोक प्रजापति। आज मैं आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जो कि अध्याय 2 के अंतर्गत जो कि भिन्नात्मक संख्याएं, उसको मैं आज पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज ये वीडियो लास्ट वीडियो होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आज आपके लिए बहुत ही भर भर के सवाल के फॉर्मूले भी लेकर आया हूं। तो इसमें फॉर्मूले भी लगाएंगे, किस प्रकार फॉर्मूले के आधार पर अगर सवाल बनेगा तो उसको भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, आपकी श्रद्धा भक्ति। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल की ओर। तो देखिए, आपको ध्यान से देखना है कि भिन्नात्मक संख्याएं दी हुई हैं। तो इसमें देखना है आपका कि देखा 64 का वर्ग 36 का वर्ग बराबर 20 जेड हो, तो जेड का मान निकालना है। और इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला किस प्रकार लगाना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो चलिए देखते हैं। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप प्लेलिस्ट में विधिवत जाइए, मैंने आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दी है। तो आप इसकी सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो और देख सकते हो। तो आपको मैंने वहां पर दे रखी है। तो इसकी जो लेक्चर नंबर ये लगभग 6वां लेक्चर है, 6वां लेक्चर है ये। तो इसकी मैंने 5 लेक्चर अपनी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दिए। तो आप 5 लेक्चर को उनको देख सकते हो। और ठीक है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये 6वां लेक्चर है, यानी ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेक्चर था इसका चैप्टर का। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, अगला नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए 36 और 64 और 36, तो 64 और 36 बार तो हो, तो जेड का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से किस प्रकार निकालेंगे उसको आपको ध्यान से देखना। तो देखिए एक फार्मूला होता है, आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है उस फार्मूले को आपको याद रखना है। एक फार्मूला ये होता है कि ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी, और जो हो जाता है ए माइनस बी। ठीक है, एक जी फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें ये फॉर्मूला लगेगा तो उसको मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो वहीं पर समझाऊंगा। तो जी वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। अब देखिए ध्यान से, आपको तो क्या समझना है आपको कि ए का मान क्या है आपका, तो ए का मान है आपका यहाँ पर 64 हो जाएगा, और जो बी का मान है वो कितना हो जाएगा आपका, तो वो आपका 36 हो जाएगा। आप देखना ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसा तो दिया है तो बराबर हमें इस प्रकार रखना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर रखना है। तो सब आप देखिए इस फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो देखिए इसमें हम रख रहे हैं। तो देखिए जितना लिखेंगे आता है, यहाँ पर लिखेंगे आता है ए और बी के मान रखने पर आपको ध्यान से देखना है। रखने पर तो कैसे रखेंगे आपको ध्यान से देखना है। तो ये है ए प्लस बी और ए माइनस बी, आपको यहाँ पर इसको पुट कर देना है, यानी इनके जो मान है उनको रख देना है। तो कैसे रखेंगे, तो देखिए ए का मान है 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 64, और बी का मान है आपका 36, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 36। तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। और इसी प्रकार ये भी 64 है, और ए माइनस ये हो जाएगा आपका 36। देखिए ध्यान से समझते चलना है आपको। और बराबर में आपका क्या चल रहा है, यहाँ पर जेड चल रहा है, 20 जेड और 20 जेड। ध्यान से देखना है क्योंकि जेड का मान ही निकालना है हमको। तो देखिए 64 और 36 कितना हो जाएगा आपका 100, यानी 100 हो जाएगा। और देखिए 64 में से आपके 36 जाएंगे तो आपके हो जाए बचेंगे 28, तो गुणा हो जाएंगे आपके यहाँ पर 28, और बराबर में हो जाएगा आपका 20 जेड। हमें जेड का मान चाहिए, तो जो 20 है, तो जो 20 है जो इस तरफ गुणा में है, 20 की गुणा में इस तरफ आएंगे तो काम में जाएंगे, भाग में जाएंगे। तो आपको ये सारे नियम आते होंगे कि भाग का गुणा में और गुणा में का भाग में किस प्रकार जाते हैं, ये नियम आपको
सारे आते होंगे, मैं ऐसी आपसे आशा कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं जेड का, यहाँ पर क्या बचेगा, जेड बचेगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और 2 से 2 एकम 2 और 2 चौको 8, ये 28 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या बचेगा, तो आपको ध्यान से देखना है। तो जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, एक जे स्टेप, एक जे है, एक जे है, एक जे है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो 10 गुणा 14 बनेगा, 10 गुणा जो हो जाएगा आपका 14, 10 गुणा आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब आंसर आपका क्या आएगा, तो 10 14 10 एरम 100, तो 140 ही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन था। अब आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है कि जी 20 में बटे में लगी है, तो यहाँ पर आपको सीधा सा है कि मैंने इसमें आपको पक्षांतर सिखाया है। अगर आपने पक्षांतर नहीं सीखा है तो प्ले लिस्ट में कक्षा 8वीं मैथ के नाम से बनी हुई है, तो कक्षा 8वीं में आप जाकर वहाँ पर इन पक्षांतरों के नियम भी आप सीख सकते हो। मैंने सारी वीडियो को आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में देखकर आप कक्षा 8वीं की जो बुक दी है वहाँ में लिखा होगा कक्षा 8वीं मैथ फुल सॉल्यूशन, इस प्रकार लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, सारी वीडियो आ जाएंगे। उसमें आपको मैंने स्थानांतरण के जो सवाल है उसको मैंने खूब करवाया है, खूब उसकी प्रैक्टिस भी करवाई है। तो आपसे मैं आशा कर रहा हूँ कि आप उनको देख लेना और आपको समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार भाग का गुणा में जाता है, गुणा का भाग में जाता है, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में, इस प्रकार वो घटते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने चलते हैं सवाल की ओर। अगला सवाल है, अगला सवाल को आपको ध्यान से देखना। देखिए ये 2 बार लिखे हैं, ये भी 2 बार है, और एक जे और एक जे, ध्यान से समझना है आपको क्या फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। तो देखिए प्लस का फॉर्मूला लगेगा, नहीं माइनस का फॉर्मूला लगेगा। देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा, ए वाला फॉर्मूला लगेगा, जे वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और क्या आ जाएगा आपका b। ठीक है, ए वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ए वाला फॉर्मूला लगेगा तो जे वाला फॉर्मूला, तो जो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि ये होता है a माइनस बी का आपका होता है होल वर्ग। तो आपको ये फॉर्मूला इतना याद रखना है। तो अगर इस फॉर्म में दिया है तो आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, तो दिया है देखा a का वर्ग, तो देखो a का वर्ग, वर्ग मतलब वर्ग ही तो दिया है, देखिए ध्यान से समझना। और जी देखो जो वर्ग दिया है 2 बार 2, और जी देखिए, तो मैं देखिए मैं आपको सवाल को समझा रहा हूँ, आप सवाल समझना ध्यान से। तो देखिए जी लिखा है 287 का वर्ग और 287 कितनी बार है, 2 बार है। तो देखिए यहाँ से 287 का कितना हो जाएगा आपका होल वर्ग हो जाएगा, और प्लस जो हो जाएगा 269 का होल वर्ग, 269 का होगा आपका होल वर्ग, और जो हो जाएगा माइनस, और माइनस के बाद देखिए जो हो जाएगा 2 और 287 और 269 गुणा 287 और गुणा 269। ध्यान से समझना, बन गया देखो फॉर्मूला भी, तो जी बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जी बन गया माइनस 2, ए का मान क्या है जे और बी का मान जे। ठीक है, तो समझना है ध्यान से। तो हमें इस प्रकार बनाना है, तो देखिए ध्यान से, तो लिखा है a माइनस बी का क्या आ जाएगा आपका होल वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ। तो a का मान क्या है आपका, तो a का मान क्या हो जाएगा आपका, तो हम यहाँ पर रख देता हूँ a, एक मिनट, हाँ ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा हमारा, तो a बराबर आ जाएगा आपका 287, और b बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 269। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर हम रखेंगे, लिखेंगे स्टेप, अगला स्टेप जो बनेगा कि a और b के मान रखने पर, तो a और b के मान रखने पर, तो देखिए ध्यान से a और b के मान रख देते हैं। तो a का मान क्या है, तो a का मान है आपका 287, और माइनस b का मान क्या है 269। ठीक है, इस प्रकार अब आपको ध्यान से देखना, 287 में से 269 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो देखिए 7 जो लिखा है 287, यहाँ पर हम कैंसिल कर लेते हैं 287 और 269, तो देखिए 17 में से 9 जाएगा तो एक जी बचेगा, और 7 और एक 8 बचेगा आपका, और जो हो जाएगा 6 की जगह 7, तो ये आपका कितना बच जाएगा 18 बच जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा
18 बच जाएगा। ठीक है, तो आपका 18 बच जाएगा, ध्यान से समझना। तो ये आपका यहाँ पर लिखते थे 18 और ये ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार हमने ये टॉपिक हम अपने कंप्लीट किया। अब इसके टॉपिक में आप सवाल जो अध्याय चैप्टर नंबर 3 लेकर आऊँगा, जो जवाहर नवोदय विद्यालय, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर नंबर 3 है। तो आप इस चैप्टर को ज़रूर देखें और इस चैप्टर के आज हम करते हैं अंत, और वीडियो ना लंबी करते हुए लेते हैं हम आपसे विदा। तो चलिए, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए, और आप अपने मम्मी पापा का साकार वो करिए, सपना साकार कर लीजिए, और आप अपने जो प्रैक्टिस पर आप विशेष ध्यान दें कि प्रैक्टिस किस प्रकार हमें तैयार करनी है, और प्रैक्टिस को बार बार आप करते रहें। और रिवीजन आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, आप रिवीजन रोज़ करें, और जिस प्रकार से चैप्टर ख़त्म हो गया तो इसका आप रिवीजन ज़रूर कर लें, और रोज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सफलता का मूल मंत्र है। तो आपको सफलता प्रैक्टिस ही दिलाएगी। तो चलिए, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।